Hello guys, now as you can see there is a regular hexagon on the blackboard, class 9th मैथ्स। और हमें इस हेक्सागन का एरिया निकालना है। इट इज़ अ रेगुलर हेक्सागन और इसका एरिया हमको फाइंड करना है। अगर इसकी एक साइड दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। सो गाइस जस्ट लुक ये कैसे होगा। आपको ये रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, 6 साइड्स फिगर है, एनक्लोज 1 2 3 4 5 6 A B C D E F। तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है गाइस जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। ऐसा एक पॉलीगन जिसकी अगर सारी साइड्स इक्वल है तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। अभी हमें 6 साइडेड एनक्लोज फिगर दे रखी है विच इज़ अ हेक्सागन एंड रेगुलर हेक्सागन, यानी जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। तो बस आपको इसका एरिया फाइंड करना है और इसकी एक साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो एज वी आर गिवन दैट वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर और आपको इस पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में जाके और एक इस वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे, एक इस वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे। इस वर्टेक्स को ज्वाइन किया और इस वर्टेक्स को ज्वाइन किया और इसको हमने O लेवल किया। तो एज यू कैन सी देयर कि अभी इस हेक्सागन में एक ट्राइंगल है। ऐसे ही अगर सभी वर्टेक्स को हम मिला दें तो इसमें 6 ट्राइंगल अपीयर हो जाएंगे। जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो वी हैव 6 ट्राइंगल्स गाइस, 1 2 3 4 5 6। तो वी हैव 6 ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 6। अब जितने भी ट्राइंगल इसमें बनते हैं किसी रेगुलर हेक्सागन में, ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, जितने भी ट्राइंगल इस रेगुलर हेक्सागन में बनते हैं, ईच ऑफ द ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ईच ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये भी इक्विलेटरल होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ये जो 6 ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं ये सब के सब इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। और आई थिंक कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोन कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता क्या है। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। So guys, this one is the formula for getting the area of an equilateral triangle. So area of an equilateral triangle, the formula is √3/4 side square. So guys, we have a regular hexagon और इस हेक्सागन का एरिया अगर आपको निकालना है तो सेंटर से हमने 2 वर्टेक्स ज्वाइन की, फिर इस वर्टेक्स को ज्वाइन किया, फिर इसको ज्वाइन किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। तो वी हैव 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5 6। ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी, ये वाला और ये वाला, ये सारे ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, तो वी हैव 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन दिस रेगुलर हेक्सागन। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। यानी जब आप इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, एक का ओनली वन ऑफ देम, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जब निकालेंगे तो उसके लिए आप यह फार्मूला लगा देंगे √3/4 साइड स्क्वायर। साइड हमको 4 सेंटीमीटर गिवन और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज वी हैव 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन दिस रेगुलर हेक्सागन। क्योंकि इस रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जस्ट रिमेंबर। सो इफ वी हैव अ साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड वी आर रिक्वायरिंग द एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन, दिस विल बिकम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया और उसको हमने 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इन सब ट्राइंगल्स का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब है इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया हमको अवेलेबल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन
दूसरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया आपको चाहिए तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा 6 इंटू एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। 6 क्योंकि इसमें 6 ट्राइंगल्स हैं, 6 इंटू एरिया ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल, कोई सा भी जैसे इसका 6 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज रूट 3/4 साइड स्क्वायर। 6 ट्राइंगल से मल्टीप्लाई किया और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया यहाँ मैंने लिख दिया क्योंकि जितना एरिया इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। इसलिए आपने एक ट्राइंगल का एरिया निकाला और उसको 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 6 ट्राइंगल्स का एरिया निकल के आ जाएगा और आपके पास रेगुलर हेक्सागन का एरिया अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया देखिए तो 3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। नाउ मूविंग 6 इंटू रूट 3/4 और साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, तो ये किया 4 का स्क्वायर। द रेस्ट इज द कैलकुलेशन गाइज एंड वी हैव गॉट द एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन। तो आगे आप कैलकुलेशन करोगे तो ये कुछ इस तरह से कैंसिलेशन कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं। ये हो गया 16 देन 4 4 का 16 एंड 6 4 का 24, 6 4 का 24 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने कैंसिलेशन किया यहाँ 4 4 का 16 देन 4 6 का 24 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर द एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन। So this one is a competitive question guys, I think and you just might have this question in your school examinations as well, and very important question. We have a regular hexagon with side 4 centimeter and we are requiring the area of this regular hexagon. For that purpose we have to obtain 6 triangles inside this regular hexagon, as joining the center of this hexagon with each of the vertex like this, like this, like this, like this, like this and like this. So thus we have 6 equilateral triangles because each triangle in a regular hexagon is an equilateral triangle always. So we have 6 equilateral triangles 1, 2, 3, 4, 5, 6. In order to get the area of this regular hexagon, just find the area of one triangle and multiply that area with 6. 1 2 3 4 5 6 एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के अगर आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पूरे ट्राइंगल जो 6 ट्राइंगल दिख रहे हैं इनका एरिया मिलेगा। दैट इज कि आपको इस पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। ईच साइड ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन इज 4 सेंटीमीटर और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया हमेशा होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। And you can see there are 6 equilateral triangles 1 2 3 4 5 6। तो बस आपको सीधा सीधा ये करना है कि एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई आप कीजिए, दैट्स इट। सो वहाँ पे मैंने लिख रखा है इसीलिए। सो एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन इज 6 इंटू एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्राइंगल। 6 इंटू रूट 3/4 साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पुट की ये 16 हो गया। 4 से कट किया 4 4 का 16, फिर 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया 24 और ये रूट 3। So thus the area of that regular hexagon is 24 root 3 centimeter square. So guys, this is the way of getting the area of the regular hexagon and this is the simplest way. अब अगर मान लीजिए आगे आपको इसमें ऐसा भी दे रखा हो कि रेगुलर हेक्सागन का आपको एरिया दे रखा हो और उसकी हेक्सागन की साइड निकालनी हो तो भी हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इसी रेगुलर हेक्सागन का एरिया दे रखा होता और हमसे रेगुलर हेक्सागन की साइड फाइंड करवाता तो हम कैसे करते वो देखिए। अगर इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया हमें दिया जाता 54 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो गाइस कैसे भी ट्विस्ट हो सकता है। अब मान लीजिए इस हेक्सागन का एरिया आपको गिवन है और आपको इस हेक्सागन की एक साइड फाइंड करनी है तो भी वही चीज़ लगेगी कि एरिया ऑफ हेक्सागन इज ऑलवेज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज रूट 3/4 साइड स्क्वायर।
सो नाउ एरिया हमें गिवन है. सपोज वी आर गिवन एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल, दिस हेक्सागन इज, सपोज आपको इस हेक्सागन का एरिया दे रखा है 54√3. तो एरिया ऑफ हेक्सागन जो आपको गिवन है 54√3, वो तो यहाँ एरिया की जगह डाल देंगे इस जगह. ये तो आपको हेक्सागन का मान लीजिए एरिया गिवन है और आपको साइड निकालनी है इस हेक्सागन की सपोज. तो एरिया जो दे रखा है हेक्सागन का उसको तो एरिया की जगह डाल देंगे. यहाँ 6 × √3/4 और साइड आपको निकालनी है तो वो एज इट इज रहेगी. अब आप यहाँ कट कर सकते हैं वरना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएंगे गाइस. या तो आप इस √3 को यहाँ डिनोमिनेटर में लाके कैंसिल कर सकते हो कि इसको आप नीचे ले आएंगे फिर कैंसिल होगा, वरना ये पैरेलल भी कर सकता है ऐसे. अब हमारे पास अगला स्टेप बचेगा 54 = 6/4 × साइड स्क्वायर. ओके गाइस, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया. और अब एक स्टेप और, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो, ये 54 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. अब 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ओके गाइस, 6 9 या 54. और अगर आपको साइड चाहिए इस हेक्सागन की तो बस अब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 4 और 9 का और हमें हेक्सागन की साइड फाइंड आउट हो जाएगी. तो देखिए अब अगर साइड निकालनी है तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा और इधर जाके बनेगा स्क्वायर रूट. यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे जाके बनेगा स्क्वायर रूट ऐसे. और अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है गाइस और 9 का स्क्वायर रूट 3 और इस तरह से हमको साइड मिल जाएगी इस रेगुलर हेक्सागन की. तो साइड ऑफ द हेक्सागन 4 का स्क्वायर रूट 3 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज द साइड. 4 का स्क्वायर रूट किया तो गाइस 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और इस तरह से साइड आएगी आपके पास उस रेगुलर हेक्सागन की एंड द साइड इज 6 सेंटीमीटर. तो गाइस इस क्वेश्चन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आपको रेगुलर हेक्सागन का एरिया दे रखा है और साइड निकलवाई है तो आप उसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं. एरिया की जगह हमने एरिया रखा, यहाँ 6 × √3/4 साइड स्क्वायर, √3 से √3 कैंसिल, 54 6/4 × साइड स्क्वायर. उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ चला गया और ये 6 नीचे आ जाएगा और ये 6 9 या 54 तो 4 × 9 साइड निकालेंगे तो यहाँ से हटके ये स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर हट जाएगा और स्क्वायर रूट लग जाएगा. 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3 और इस तरह से साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज 6 सेंटीमीटर. सो गाइस दिस इज वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनफैक्ट इट इज अ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन, पर ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है. तो गाइज यू जस्ट कीप वॉचिंग मैथ्स वे एंड इन नेक्स्ट वीडियो कुछ ना कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. टिल देन गुड बाय.